ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अखिलेश के लिए अछूत है। इसके पहले भी 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका था। ये बात और है कि अखिलेश इसे अब तक अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, बावजूद इसके कि उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव ने इस गठबंधन का विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वो गठबंधन विधानसभा चुनाव में हुआ था और अब लोकसभा सामने है, तो फिर एक बार गठबंधन हो सकता है। लेकिन अखिलेश इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, इसका फैसला खुद करना चाहेंगे। सियासत में सब कुछ संभव है। यहाँ जुबान से निकले बयान भी वापस जाते हैं और मजबूती से लिया गया फैसला भी एक झटके में कभी कभी बदल जाता है। यही वजह है कि 24 की लड़ाई में एक बड़ी तस्वीर कांग्रेस को लेकर बन रही। समाजवादी पार्टी भले ही कांग्रेस को भाव ना दे, लेकिन चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इस जगह तक ले आना चाहती है जहां से हर फैसला वो खुद कर सके, फिर चाहे वो सीट शेयरिंग का हो या फिर मुद्दे तैयार करने का। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी पर कोई दबाव नहीं बना रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले, हमारा जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में है, उससे कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कांग्रेस को साथ अपने लाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दबाव में आने की स्थितियां इस समय अखिलेश के पास नहीं है और अनेक सीटों पर तो कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस कोई बहुत बड़ा कोई फैसला नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस को साथ लाना अखिलेश यादव की कोई मजबूरी होगा। बीते दिनों जब अखिलेश अमेठी पहुंचे थे, तब भी एक बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया था कि सपा गठबंधन 80 सीटों पर लड़ेगा, यानी अमेठी पर भी दावा होगा और सोनिया गांधी के रायबरेली पर भी। यही वजह है कि इसे अखिलेश की दबाव वाली राजनीति माना जा रहा। नहीं, सीटों की तो अभी चर्चा नहीं। हम तो जितनी भी सीट उत्तर प्रदेश में, हम आदरणीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा लगातार सब तैयारी कर रहे हैं। हम जनता के जनहित मुद्दों पर उठाने काम कर रहे हैं, तो सीटों की बात तो हाईकमान तय करेगा। मगर बीती ताय विसार दे, अब आगे की सुध ले। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस पार्टी देश में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सरकार देने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी का नहीं होगा। ये मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये समीकरण कह रहे हैं कि उनका नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो अखिलेश ने एक जो राजनीति की कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वोट का बंटवारा हो जाए, बाकी बंटवारा किसी और का ना हो, बहुजन समाज पार्टी का ना हो, उसमें कांग्रेस का कोई हिस्सा ना हो, ये बड़ी मुश्किल से विधानसभा चुनाव में उन्होंने संपन्न किया है। और इस राजनीति को आगे बढ़ाना, इस लकीर को और आगे मजबूत करना, गहरा करना समाजवादी पार्टी चाहती है। अखिलेश कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो पिछले गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और पूर्वांचल में कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी। इन दोनों पार्टियों के अलावा फिलहाल सपा के साथ किसी दूसरे चर्चित दल के साथ गठबंधन नहीं बचा और इसी गठबंधन में अगर कांग्रेस की एंट्री होती है तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सीट बंटवारे का पेंच फंस सकता है। जहाँ तक सीटों का तालमेल है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जब समय आएगा और सवाल लोकतंत्र का होगा, सवाल जनता के हितों का होगा, सवाल देश का होगा, तो उस समय सीटों पर कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात आएगी कि जो एडजस्टमेंट ना हो सके। जब आप जोड़ते हैं किसी को, कि कोई दो जातियां, दो समुदाय आपस में जुड़ता है, दो वोट बैंक जुड़ता है, तो उसमें से तीसरा वोट बैंक होता है जो छिटक भी जाता है, क्योंकि वो एक दूसरी तरफ धरी तरफ जाता है। तो ये देखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अखिलेश के लिए कि गठबंधन बनाते समय वो देखें कि आखिर वो पार्टी कितनी सीटें जीतने के लिए तैयार है और कितना उसका जनाधार है। 80 सीटों के लिए एक तरफ अखिलेश अपने गठबंधन में हाथ पानी डाल रहे, तो दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन मजबूती से डटा है और दावा यहाँ तक है कि अखिलेश कुछ भी कर ले, नतीजे उन्हें निराश जरूर करेंगे। जो ये संगठन इस तरह से जब आपस में बातचीत करते हो तो एक खुली सौदेबाजी होती है, कौन कितना दबेगा और कौन कितना उठेगा।
कांग्रेस पिछले 32 साल से अपने अस्तित्व के संकट से उत्तर प्रदेश में जूझ रही है। उसकी 2 नैसर्गिक सीटें मानी जाती थी और राहुल को एक बड़ा कद माना जाता था। अमेठी में वो सीट भी कांग्रेस लूज कर चुकी है और मुझे लगता है जिस तरह सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़ने का मन बना चुकी है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में। अभी फिलहाल सवाल ये नहीं कि कौन कितनी सीट जीतेगा, बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस की मौजूदगी कहां रहेगी, क्योंकि अखिलेश भी अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। अमेठी और रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव भी नहीं लड़ती दिखती और यही वजह है कि अखिलेश कांग्रेस को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।